सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। आनंदित हो के नहीं नजर आना चाहिए। ये होता है आनंद। आमीन। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। आमीन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो तब लोग होते थे तो उनकी समझ के मुताबिक और तब के हिसाब से वो उनको दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर समझाते थे। वो ऐसी बातें नहीं समझाते थे कि उन लोगों के ऊपर से निकल जाएं, कि इधर से निकल जाएं या उधर से निकल जाएं। उन लोगों के हिसाब से समझाते थे। आमीन। कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, जिसका मतलब था कि अगर तुम नई आशीष चाहते हो, तुम्हें अपनी मश्क को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को नया करना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर नया दाखरस पुरानी मश्क में जाएगा तो मश्क फट जाएगी, क्योंकि जो मश्क होती थी, जो बोतलें होती थी, वो चमड़े की बनी होती थी और ज्यादातर बकरे के चमड़े के से बनी होती थी। और जब वो नया दाखरस उसमें डालते थे तो वो गैस के कारण फट जाता था। यानी यीशु मसीह उन लोगों को उनके हिसाब से बातें करते थे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जितना भी वचन हो मुझे समझ आए, मेरे जीवन में फल लेके आए। ऊंच कम करो इसका, अंगीकार करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं फल लेके आऊं। आमीन। यहोशू की पुस्तक उसका 7 बाब उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात यानी धोखा किया। अर्थात यहूदा गोत्र का एक आकान जो चेहरे वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से बहुत कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल के पूरब की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग यहां ना आए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को यहां आने का कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए यानी नगर का नाम है ये। ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करते हुए उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल पृथ्वी पर शाम तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर मिट्टी डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी प्रजा को यरदन के पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे, तब हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है, जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। यानी अपने सामान में उनके सामान को उनको मिला लिया उन्होंने।
इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे से तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे कि सवेर तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की हुई वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करेगा, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू, यरीहो को मैं तेरे हाथ में देता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा राजा था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे हाथ में देता हूं, अब जा और उस यरीहो की दीवार के आसपास तुम रोज एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और 7 चक्कर लगा के हालेलुया बोलना, और वो दीवार गिर जाएगी। वो दीवार एक शील्ड की तरह काम करती थी। शायद उस देश की जो मेन डिफेंस था, वो दीवार थी। कोई भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाता था। वो बहुत मोटी दीवार थी, फुटों के हिसाब से मोटी दीवार थी। वो 13-14 इंच या 5-7-10 फुट की भी दीवार नहीं थी, मोटी दीवार थी। वो इतनी मोटी दीवार थी कि उसमें कमरे भी बन सकते थे, इतना मोटा था वो। और वो दीवार टूट नहीं सकती थी किसी भी चीज से। और ये उस जगह की शील्ड थी, ये उस शहर का एक डिफेंस सिस्टम था जो उन्होंने बनाया हुआ था। और जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि ये देश बड़ा है, लेकिन तू अगर जय जयकार करेगा और मेरी बात को सुनेगा, मैं उस दीवार को गिरा दूंगा। और जब 7 बार घूम के 7वें दिन वो आए, और यहोशू ने कहा, जब मैं इशारा करूंगा तो हालेलुया और जय जयकार बोलना। और यहोशू ने जब इशारा किया और लोग हालेलुया बोले, वो दीवार अंदर की तरफ नहीं गिरी, वो दीवार बाहर की तरफ गिरी थी, ताकि लोगों को ये ना हो कोई चीज मारी है इन्होंने, कोई केमिकल लगा दिया, कुछ किया है। वो बाहर की ओर गिरी, ना कि अंदर की ओर। और बाइबल कहती है जैसे ही बाहर की ओर गिरी, परमेश्वर ने कहा था जब वो दीवार गिर जाए, अपने सामने चढ़ जाना और सबको खत्म कर देना। लेकिन बाइबल कहती कुछ लोगों ने, अकान नामक एक बंदे ने, उन लोगों की महंगी चीज रख ली, क्योंकि वो लोग अन्य जाति थे। उनके पास जो सोने और चांदी के गहने भी होते थे, उन पर भी उनके देवताओं की पिक्चर छपी होती थी, ऐसी चीजें होती थी। और जब उस व्यक्ति ने लालच करके रख ली, और लालच करके रख के उसने अपने जाके तंबू में अपने घर में गाड़ दी, और उसके कारण, लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ, और आगे बढ़ गए। सभी जय जयकार कर रहे हैं, एड्डा वड्डा राजा मारता जी, बल्ले बल्ले जी, बहुत बड़ा काम किया प्रभु ने जी, सब खुश हैं। अगला देश, अगली लड़ाई करनी है। वो छोटा सा एक कस्बा था। वो यहोशू ने अपने बंदे भेजे कि जाओ ए में जाओ, देखो क्या है। कहते जी ना जी ना, इत्थे कोई जान की लोड़ नहीं, एवं सारे ना खेचल करो, इंजॉय करो तुम अपना, 2-3 हजार बंदा भेज दो, आपे ठीक हो जाना सारा कुछ। सब कहते ठीक है, थोड़े से आदमी है, 2-3 हजार बंदे भेज देते हैं, सभी को जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही कुछ 2-3 हजार बंदे गए, एक के लोगों ने मार के भगाया उनको, और 36 पुरुष मर गए। उनका दिल कांप गया, डर गए कि अगर लोगों को मालूम हुआ कि हम हार गए, सभी हम पे चढ़ आएंगे। और बाइबल कहती वो रोते रहे और पीटते रहे। और जब यहोशू परमेश्वर के सामने रोता रहा, तो परमेश्वर ने कहा, इजराइल अपने शत्रुओं को पीठ दिखाता है, क्योंकि उसने मेरी वाचा को तोड़ दिया और अर्पण की हुई वस्तु रख ली। अब एक क्रिश्चियन व्यक्ति को यह समझ आनी चाहिए, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। ये एक लेसन था यहोशू के लिए, ये एक लेसन था इजराइल के लिए, कि हम गिनती में थोड़े हों, हम गिनती में ज्यादा हों, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम हारेंगे। अगर वो हमारे साथ है, राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसको हराएगा। उसकी पीठ हम देखेंगे, हमारी पीठ वो कभी नहीं देखेगा। सुनो मेरी बात, जब हमें यह समझ आएगा हम कौन हैं, हमारा रोल क्या है, क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में मेरा रोल क्या है, परमेश्वर के सामने मैं क्या हूं और मुझे मेरा काम क्या है, अगर ये बात हमें समझ में आ गई, तो परमेश्वर का मकसद है आप लोगों को ऊंचा करना, और वो पूरा कर पाएगा। सुनो, परमेश्वर का मकसद था इजराइलियों के लिए कि मैं इजराइलियों को पूरी दुनिया में महान करूं,
ये मेरे निज प्रजा हैं, ये मेरे निज लोग हैं। और क्यों चुना था इजराइल को? क्योंकि इजरायली कौम सबसे छोटी थी। परमेश्वर ऐसी कौम को चुनना चाहता था जो सबसे छोटी और सबसे कमजोर हो, ताकि जब मैं इनको जिताऊं तो कोई कौम ये ना बोले कि हम बहुत थे, हम गिनती में बड़े थे, हम बड़े पराक्रमी थे, हम बड़े बुद्धिमान थे, तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया, देखो आज हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं। परमेश्वर चाहता था कि मैं एक छोटे लोगों को चुनूं, जिस तरह कुरिन्थियों में भी लिखता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, उसने कमजोरों को चुन लिया, उसने बेअकलों को चुन लिया, ताकि जिनको अकल है उन्हें शर्मिंदा कर सके। परमेश्वर उन्हें इतना ऊंचा करना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लिखा उसने गरीबों को चुन लिया ताकि तुम बड़ों बड़ों को आशीषित कर सको। ये उसका प्लान है, मेरे लिए नहीं, सिर्फ यहां बैठे हर बंदे के लिए जो बपतिस्मा ले चुका है, जो उस पर बिलीव करते हैं। आपको मालूम कि नहीं? हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए। आप मत सोचो यहां हजारों लोग बैठे, आप सोचो मैं बैठा हूं सिर्फ, और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो आपके लिए क्या सोचता है, मैं आपको बता सकता हूं। उसका प्लान है आपको पकड़ना। दूसरे लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं और पाप में हैं, आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करके, आपको ब्लेस करके, आपको ऊंचा करके, आपको हील करके, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनाना। आप समझ रहे मेरी बात को? वो आपकी मैरिज से हो सकती, वो आपके फाइनेंशियल लेवल से हो सकती, आपकी फिजिकल, आपकी हीलिंग के जरिए परमेश्वर ऐसा कर सकता है। लेकिन वो ऐसा कर सकता है आपकी लाइफ में और करेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? क्योंकि आपका भी एक रोल है। उतार दो मेरे को जरा, एक जना उठो। ये तार दिखाओ कैमरा में। ये एक सिंपल वायर है मेरे हाथ में, देखिए। हां, जब मैं इस वायर को, अगर मुझे बल्ब जलाना है तो मैं क्या करता हूं? एक कनेक्शन बल्ब से और एक कनेक्शन कहां? जहां से सप्लाई आ रही, जहां से बिजली आ रही। हां या ना? अगर बिजली बंद हो जाए तो क्या तार काम करेगी? बल्ब काम करेगा? हां? हम एक तार की तरह हैं क्रिश्चियनिटी में। हम क्या हैं? एक, वो बल्ब क्या है? वो परमेश्वर की मर्जी है। वो गिफ्ट हो सकता है, वो ब्लेसिंग हो सकती, वो आपकी जिंदगी की हीलिंग हो सकती, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो जो जगना, आपकी लाइफ में जो जगना चाहती, वो आपके बच्चों की साल्वेशन हो सकती। अब मुझे करना क्या है? सिंपली तार को लेना है, शू को लेना है, कनेक्ट करना है और बल्ब के साथ जोड़ देना है। हां या ना? हां? उसी तरह से क्या अकेली तार बल्ब जगा सकती? मैं सबसे महंगी तार लेके आऊंगा, क्या जगा सकती? सबसे बेस्ट लेके आऊंगा। अच्छा, तार के ऊपर हीरे भी जड़ दूंगा, क्या बल्ब जग जाएगा? अब अगर आप तार ध्यान से देखें तो इसमें एक कॉपर होता है, हां, इसमें तांबा होता है, हां, कोई तांबे की होती है, कोई एल्यूमिनियम की होती है, हां, धागे की क्यों नहीं होती? बताओ। प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? प्लास्टिक सस्ता होता है ना, बोलो क्यों नहीं होती? कॉपर से करंट फ्लो होता है। कॉपर से करंट फ्लो होता है, इसके बीच से गुजर जाता है। ओके, प्लास्टिक से क्यों नहीं होता? प्लास्टिक मतलब करंट को कैरी नहीं कर पाते, कैरी नहीं कर पाएगा तो बल्ब जगेगा नहीं, जलेगा नहीं। तारीफ करो जोर से। सुनो, इसका मतलब क्या कि कॉपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये जो पीछे से ले रहा है करंट, आप बल्ब को आगे दे सके। सेम आपकी लाइफ है। आपका बल्ब तभी जग सकता है, आपकी ब्लेसिंग तभी जग सकती, आपकी हीलिंग तभी जग सकती अगर आपके अंदर कॉपर वायर की तरह
वो स्पिरिट हो जो परमेश्वर के करंट को रोकने वाली नहीं बल्कि पास करने वाली हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वायर मेरे अंदर प्लास्टिक वाली है। क्यों? ना मैं हीलिंग पे बिलीव करता हूं, ना मैं टाइथ पे बिलीव करता हूं, ना मैं चर्च जाने में बिलीव करता हूं, ना मैं हीलिंग में बिलीव करता हूं। तो मैं हूं तो तार, पर प्लास्टिक, अंदर प्लास्टिक डला हुआ है, कॉपर नहीं है, वो फेक वायर है वो वायर ही है, वो क्रिश्चियन ही, नाम भी उसका हमारे जैसा ही है, पर वो करंट पास नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर क्या है? वायर फेक है, उसकी प्लास्टिक की, धागा डाला हुआ है उसने। जब आप मसीहत में आते हैं आपको कुछ नहीं करना। जो कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है, मुझे कॉपर वाले तार की तरह वो सारा कुछ एक्सेप्ट करके अपने बीच में से उसे निकलने देना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा कॉपर क्यों डालते हो? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। यानी ये जितना करंट लेता है ज्यादा से ज्यादा आगे भेज देता है। और धातु की भी तारें होती हैं जो करंट को थोड़ा सा, जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं कि 100 लिया 50 का काम कर दिया, और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी जो 100 लेते हैं और पूरा काम कर जाते हैं। हां, उसी तरह से अगर मुझे बल्ब जगाना है और पूरी वोल्टेज का पूरा उसको रोशनी करनी है, मेक श्योर जो कुछ मैं प्रभु से ले रहा हूं मैं उसको रिजिस्ट ना करूं। कुछ लोग होते हैं 4 बातें सुनी, ठीक है 3 तो मानूंगा लेकिन 1 नहीं मानूंगा, 1 थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में लेकिन थोड़ा करेगा, क्योंकि वायर में से जितना करंट पास हो पाएगा बल्ब उतना ही अच्छा जगेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कुछ लोगों की वायर ही फेक है, वो तो करंट पास हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों की वायर लोहे की है, किसी की एल्यूमिनियम की है, किसी की कॉपर की है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आएगा। क्यों कहा था? वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपने अंदर से कितना समर्पित करते हो परमेश्वर को। वो तार कितनी अच्छी क्वालिटी की है, वो करंट कितना अपने अंदर से निकालने देगी। अब पीछे से सप्लाई पूरी है, बल्ब बड़ा अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? तार में। प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं। प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। पीछे से यीशु मसीह की वोल्टेज फुल आ रही है, करंट पूरा आ रहा है, आमीन। और वो काम करना चाहता है, वो बल्ब लगाया हुआ है, वो काम करना चाहता है। अगर आप पास होने देंगे अपने आप में से तो वो जग जाएगा। हालेलुया। कई बार आप जब पौधों को पानी देते हैं पाइप से, कहीं पाइप मुड़ जाती तो पानी आना बंद हो जाता, होता है कि नहीं? पीछे से पानी तो आ रहा है, टूटी चली हुई है, लेकिन आगे से निकल नहीं रहा। क्यों? पाइप मुड़ी हुई। ऐसे क्रिश्चियंस कहीं टेढ़े हैं, मुड़े हुए हैं। यीशु मसीह का पानी तो पीछे से फुल आ रहा है लेकिन आगे से कुछ निकल नहीं रहा। वे कहीं वट डला हुआ है व्यभिचार का, किसी को चोरी का, किसी को चुगली का। जब वो निकल जाएगा वो पानी अपने आप आएगा। तो प्रॉब्लम कहां है? टूटी में है कि पानी में है कि उस पाइप में है? प्रॉब्लम कहीं नहीं। प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में नहीं, क्रिश्चियंस में है। वो नहीं छोड़ना चाहते व्यभिचार को, वो नहीं छोड़ना चाहते अपनी बीमारी के जो कारण है उनको, वो पाप नहीं छोड़ना चाहते, वो प्रेयर नहीं करना चाहते, वो टाइथ नहीं बोते। प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में नहीं, प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में है। ना तो बल्ब में प्रॉब्लम है, ना तो पीछे से सप्लाई में प्रॉब्लम है, वो भी फुल आ रही है, बल्ब भी ठीक है, लेकिन जो तार है बीच में। जब यहोशू को उनके लोगों को समझ आया कि हमारी कोई वैल्यू, हमारी कोई ऐसी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, यीशु मसीह ने कहा था इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डाली अपने आप फल लेके नहीं आ सकती, जिस तरह तार अपने आप करंट नहीं लेके आ सकती जब तक वो पीछे सोर्स के साथ, सप्लाई के साथ उसे जोड़ा ना जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जब डाली दाखलता के साथ जुड़ जाएगी फिर क्या होगा? क्या होगा?
फिर वो जोर लगाएगी, सेब द फल। जोर लगाएगी, जोर लगाएगी डाली। किसी पेड़ को जोर लगाते देखा है? सेब दे पेड़ दा मुंह फुलिया होवे सवेर नूं कि मैं भाई 100 फ्रूट देना शाम नूं। उसने कहा तुमको जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम फल लेके आओगे। तुम जोर नहीं लगाओ, तुम्हारा फल बना रहेगा। मैंने तुम्हें चुना कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। ये आत्मा में बैठ। हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियनिटी में कि क्रिश्चियंस में? प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में। वो जितना आप रेजिस्ट करेंगे, जितना आप प्रभु के करंट को जितना आप स्टॉप करेंगे, उतना पीछे से जो बल्ब है वो कम जगेगा। जितना आप सरेंडर कर देंगे अपने आप को कि मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। आज कितने क्रिश्चियंस हैं, अगर उन्हें अन्य जातियों में से कोई फॉरेन का रिश्ता आ जाए और वो मना कर दें, बहुत कम। जो ये बोले कि पहले हम देखेंगे मसीहियत, देखेंगे क्रिश्चियनिटी, देखेंगे फिर आगे देखेंगे कि बाहर है कि अंदर है, कि गोरा है कि काला है, कि लंबा है कि छोटा है, लड़का, बात की बात है। आमीन। जब हम ही ने परमेश्वर के वचन को रेजिस्ट कर दिया, हम ही ने उसके करंट को फ्लो नहीं होने दिया, और फिर हम चर्चा के बोलते हैं कि हमारा बल्ब नहीं जगता जी, हमारी लाइफ में काम नहीं होता, हम क्या करें, हमारी लाइफ में ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है। कुछ नहीं करना, अपने आप को ऐसा कर लो कि आप कॉपर वायर बन जाएं और जितना करंट पीछे से आ रहा है उतना आपके अंदर से फ्लो कर सके। यहोशू के लोगों को ये सीक्रेट मालूम हो गया कि हम कुछ नहीं है भाई। हम बड़े बड़े राजाओं को हरा पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर साथ था। अब देखो एक एक थोड़े से कस्बे के लोगों ने हमारी बोलती बंद कर दी क्योंकि हमने पाप किया। जब एक तार पूरे पंडाल को जगमग कर देती ना, उसके अंदर घमंड आ सकता है कि देखिया ले पूरे पंडाल नु जगमग किया हुआ, और पीछे से एक बल्ब, एक स्विच बंद होना है, पटक, तार का सारा घमंड खत्म। परमेश्वर ने कहा तुम तार की तरह हो, जब तक मेरे साथ जुड़े रहोगे घर जगमग रहेंगे, बिजनेस जगमग रहेंगे। ए लड़के बंद कर इसको। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब एक पास्टर को यह चीज समझ आ जाएगी कि मुझे क्या मेरा काम क्या है, मेरा मेन काम है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रेयरफुल रहना, फास्टफुल रहना, जो बेसिक है परमेश्वर के उन्हें कंप्लीट करना, पाप में ना गिरना। परमेश्वर ने कहा तू अपने आप फल ले, तार को जोर लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप करंट दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल है अगर शरीर को और पाप को इसमें से निकाल दिया जाए तो। वेरी सिंपल और पावरफुल है। आप इस पावर को आजमाना चाहते हैं? ओके, आज से आप क्या करेंगे, एक अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल है, उसके पीछे आप अपनी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स नोट करेंगे कि आपकी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स क्या हैं। इस साल आप क्या चाहते हो प्रभु से, आप उन्हें नोट करोगे। वो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है। डोंट वरी। उन्हें पेंसिल के साथ लिखना, पेन के साथ नहीं लिखना। और सुबह जब आप प्रार्थना करेंगे, पर्सनल प्रेयर के बिना आप अपने काम पर नहीं जाएंगे। वो 1 घंटे की हो, वो कम से कम पौना घंटा, और 1.5 घंटा भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा जितनी मर्जी कर सकते हो। आप सुबह उठेंगे, उन प्रेयर पॉइंट्स के हिसाब से आप प्रेयर करेंगे, बोल के, लिख के, और उन वचनों के मुताबिक, वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे उस प्रेयर के मुताबिक। जैसे आपने लिखा कि प्रभु मुझे मेरे बॉडी की हीलिंग चाहिए, तो इसका मतलब फिर आप भजन संहिता 103 पढ़ेंगे, फिर आप नीति वचन 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, जहां जहां हीलिंग के बारे में लिखा है, शायद 53 पढ़ेंगे।
वो वर्सेस आप पढ़ेंगे और प्रेयर करेंगे, और एक प्रेयर पॉइंट पूरा, उसके बाद दूसरा प्रेयर पॉइंट, तीसरा प्रेयर पॉइंट। अपनी लाइफ को आप सीधा रखेंगे, प्रभु के वचन के साथ रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम रखेंगे, जीरो रखेंगे, कि जो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं आप उसे फॉलो करेंगे, हाँ या ना। आपने यहां से सुना कि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, उसी के सामने हमने झुकना है। लेकिन आपके मोहल्ले में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको सब जगह जाना पड़ गया, इसका मतलब यह है कि आपकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। परमेश्वर को करंट फ्लो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप जितनी आपकी रेजिस्टेंस पावर कम होगी, जितना आप उसको फॉलो करेंगे और जितना आप परमेश्वर की आत्मा को यह अलाउ करेंगे कि वो जैसा चाहता है वैसा करेंगे, जब ये आप लेवल हासिल कर लेंगे, आपके दिल को पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, हाँ या ना। और जब आपको मालूम होगा कि मैंने कमियों पर काबू पा लिया, और आप प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रेयर करेंगे, आप हैरान होंगे। 2022 की जब 31 दिसंबर की मीटिंग होगी, आप अपनी यही बाइबल चर्च लेके आना, आप हैरान होंगे कि कितने उत्तर आपको मिले। 100% कईयों को उत्तर, 100%। आप हैरान होंगे परसेंटेज से। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, लिख के करना ये काम, बोल समझ के मत करना, लिख के करना। लिख के करना बहुत जरूरी, और लिखना पेंसिल के साथ, क्योंकि वो प्रेयर पॉइंट जब पूरे होंगे उन्हें मिटा के तुम नया लिख पाओगे। आप नोट कर लो, वो मैरिज का हो, वो फाइनेंस का हो, वो हीलिंग का हो, वो सेवकाई के लिए हो, वो अपने फैमिली की साल्वेशन के लिए हो, एनीथिंग। परमेश्वर वो बल्ब जगाने के लिए तैयार है, बिल्कुल। वो पक्षपात तो करता नहीं, उसने ये मैंने कोई रिश्वत नहीं दी कि उसने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा वो शक्ल देखकर न्याय नहीं करता, वो पक्षपात करके न्याय नहीं करता। हर एक जाति जो धर्म का काम करता है वो उसको आशीषित करता है। आमीन। मैं परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहा हूं। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस लोग देखे हैं, क्रिश्चियंस, पर जब शादियां उनके घरों में होती, वो सारे रीति रिवाज वो पूरे करते हैं जो वो क्रिश्चियन होने से पहले करते थे, और बोलते हैं हम क्रिश्चियंस। मैंने अपने करीबी लोगों की लाइफ में देखा है, और मैंने मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं करना ऐसा। और उनको फिर समझ आई कि अच्छा ये काम हम नहीं करते ये, क्योंकि हम जितना प्रभु के वचन को रेजिस्ट करेंगे, जितना लकड़ी बन जाएंगे, उतना करंट कम होगा। बाद में हम ही प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, पास्टर जी काम में नहीं चलता, हो गए 7 साल। और उनके घर जाके देखो, उनमें और क्रिश्चियंस लोगों में, क्रिश्चियंस में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है, उनमें और दूसरों में। बस फोटो उनमें कहीं और की लगी, इनके यीशु मसीह की लगी, बस फर्क यही, और कोई फर्क नहीं। फिर तार तो प्लास्टिक की, लकड़ी की डाली हुई तार तो चाहते हैं हम बल्ब जग जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, ब्रांचेस हो। कोई ब्रांच जोर नहीं लगाती, कोई टाहनी जोर नहीं लगाती फल लाने के लिए। कहता तुम्हारा काम कुछ नहीं, तुम मुझ में बने रहो, बस। तुमने ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो हो जाएगा तुम्हारे लिए। एवरीथिंग, कुछ भी, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एनीथिंग, मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे मेरी महिमा के लिए, वो हो जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है हमें संडे खुदा के घर में होना है, हमें थर्सडे वहां होना है, तो हमें होना है। हमें अपने आप को लकड़ी का बना के, रेजिस्टेंस जो है वो जो रोकने वाली तार नहीं बनना, जो करंट को रोकती रहे और बाद में खुद ही रोती रहे। और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वो तार उतनी ही महंगी होती है। आपकी लाइफ उतनी ही प्रेशियस है, आपकी लाइफ उतनी ही हाई लेवल की है जितना आप करंट को फ्लो होने देंगे अपने आप में से, और उतनी ही सस्ती है जितना करंट कम है।
अब परमेश्वर की उसकी जो पावर है वो कम नहीं हुई, पीछे से फुल वोल्टेज आ रही है। हाँ, पूरे वोल्ट का करंट आ रहा है कंप्लीट। अगर सही तार जुड़ गई तो शैतान के बाल खड़े कर दोगे तुम आज। वो पिक्चरों में देखते ना, बाल खड़े हो गए, करंट लगा, काला कर दोगे तुम उसको। ये वाला काला नहीं जो लोगों का रंग होता है, उसका मुंह काला कर दोगे तुम। आमीन। आत्मा का कोई रंग नहीं, ऊपर कोई रंग नहीं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो करंट को फ्लो होने दे, बोलो परमेश्वर की आत्मा को काम करने दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही रूल मिनिस्ट्री में, जितना आप परमेश्वर के सामने समर्पित होते जाएंगे, जितना आप प्रेयरफुल होते जाएंगे, जितना आप पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे, उतना परमेश्वर आपकी वायर को मोटा करता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। और अब रिजल्ट आप देखेंगे हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। हालेलुया। यहोशू को समझ आया कि हम कुछ नहीं, हमें सिर्फ यहोवा की बात सुननी है। अगर वो कह दे कि सबसे बड़े देश पे कब्जा कर लो, तो मैं तेरे साथ हूं, चला जा, तो वो हमारे साथ हम कर लेंगे। लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं, तो हम छोटे से कस्बे से भी हार जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, उन्होंने शर्मिंदगी ली है, क्योंकि उन्होंने मुझसे मुख मोड़ लिया। हम जैसे ही परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं, शर्मिंदगी फॉलो करती, पाप के बाद शर्मिंदगी फॉलो करती। और जैसे ही परमेश्वर की ओर मुंह करेंगे, बड़े बड़े जो केस हैं वो हल होने शुरू होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हल होनी शुरू होती, बड़े बड़े सिस्टम जो हैं, जो अड़े हुए हैं, जो थके हुए हैं आपकी लाइफ में, परमेश्वर उनको हल करना शुरू करते हैं। बस एक कंडीशन कि आप जुड़े हुए होने चाहिए, और जुड़ने के बाद आपकी जो वायर है, आपकी जो स्पिरिट है, वो करंट को फ्लो करने वाली, परमेश्वर के वचन को रोकने वाली ना हो, उसको मानने वाली हो। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद जो चीज आप चाहते हैं जग जाए, जो चीज चाहते हैं आप, जहां रोशनी हो, उस एरिया को, उस चीज को लिख लो अपनी बाइबल में। वो 100 पॉइंट हो, वो 10 हो, रोज सुबह प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर में आप उन्हें परमेश्वर को याद कराएं। आप देखोगे 2022 की 31 मीटिंग, आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर ने आपको जवाब दिया 2022 में, किस तरह वो आपके साथ वफादार रहा है 2022 में। आप बड़े काम करने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा, जो कुछ आपने नहीं देखा आज तक, जो फाइनेंस का लेवल, हीलिंग का लेवल, इस साल आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। सेम ईयर मैं आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। अगर आपने अपने हस्बैंड को सेव होते नहीं देखा, यह साल वो बपतिस्मा लेगा। आपने बिजनेस ओपन होते नहीं देखा, यह साल आप खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको बोला था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग इस साल सरेंडर कर देंगे। गुजरात से खबरें आ रही कि लोगों ने सरेंडर कर दिया और सदा के लिए अपनी चीजों को बंद कर दिया। बहुत सारे थिएटर्स परमानेंटली इस हफ्ते क्लोज हो रहे हैं गुजरात। सुनो, ताली मारने की जरूरत नहीं। जो कुछ परमेश्वर मुझे बताया कि लोग सुसाइड करेंगे, ये आम सुसाइड्स नहीं होंगी। स्पिरिट, आपको मालूम होगा, बच्चों को गोली मार के खुद को गोली मार रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि लोग सरेंडर कर जाएंगे इस साल। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप नहीं जानते को किस बड़ी ताकत को आप अंदर समाये हुए अपने। कुछ भी हो, कोई कोरोना हो ना हो, आप इस साल चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार चमकने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका विरोध हो रहा है, आपका जो शैतान विरोध कर रहा है, ये प्रूफ है कि इसी साल आप चमकेंगे भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए तो ये बरकत आपकी होगी चर्च। हालेलुया।